अच्छा, अभी तक हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए? इशू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। क्या हम हमारे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? डिस्काउंट पे इशू हम नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं तो हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, या फिर जब हम शेयर्स को फॉरफिट करके फिर री इशू करते हैं तो वो शेयर्स भी डिस्काउंट पे री इशू होते हैं, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हमने किया कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, फिर हमने किया अंडर सब्सक्रिप्शन, और हमने किया ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया था। ये सारे टॉपिक्स हो गए। क्या कुछ और भी किया हमने? हमने वो भी किया था कि अगर हम लमसम में पैसे मंगवा लेते हैं तो सिर्फ दो ही एंट्रीज होती हैं। जब हम लमसम में पूरा पैसा मंगवा लेते हैं तो सिर्फ पहले वाली दो एंट्रीज में क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। उस एंट्रीज में क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी हो गया हमारा, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए। अब इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स कौन कौन से बचे हुए हैं? एक बचा हुआ है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर के बाद हम उन शेयर्स को री इशू कर देते हैं, तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो उनको री इशू करने का एक टॉपिक बचा हुआ है। और एक लास्ट टॉपिक हमारे पास, एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। इस चैप्टर के अंदर एक बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है, वो बचा हुआ है। और एक बचा हुआ है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इसका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है। फोर फीचर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, कौन से शेयर्स को फॉरफिट करते हैं और फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? कि जो जो हमने कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक किया था, कि जो लोग पैसे नहीं देंगे तो कंपनी कितनी देर तक देखेगी। तो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं कि अगर कंपनी की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि अगर किसी ने एक बार भी पैसा नहीं दिया तो उसके शेयर्स हम फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, उनके शेयर्स वापस ले लेंगे उनसे। जैसे अलॉटमेंट ड्यू की, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। या फिर कंपनी की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि हम वेट करेंगे, अलॉटमेंट नहीं दी कोई बात नहीं, वेट करते हैं फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल नहीं दी उसके बाद फॉरफिट कर लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है अलॉटमेंट नहीं दी कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं दी कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी फिर फॉरफिट कर लिए उसके शेयर्स। तो इसका मतलब कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कंपनी किसी का शेयर कभी भी फॉरफिट हो सकता है। वो हमको क्वेश्चन बताएगा किसका शेयर कब फॉरफिट करना है, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। शेयर्स अलॉटमेंट पे भी फॉरफिट हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकते हैं, फाइनल कॉल पे भी कभी भी फॉरफिट हो सकते हैं। फॉरफीचर का मतलब है अगर कोई पैसा टाइम से नहीं देगा तो उनके शेयर्स हम वापस ले लेंगे उनसे, और जो पैसा उन्होंने अब तक दे रखा होगा वो पैसा भी वापस नहीं करेंगे उनको। समझ आ गया? तो बस उसकी एंट्रीज करनी है हमको। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं इसका एग्जाम्पल। ए लिमिटेड इशूड, या ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। एक क्वेश्चन में फोर फीचर था, हमने काट दिया था ना। चलो बेसिक से ले लेते हैं, वो ओवर सब्सक्रिप्शन रहने देते हैं।
अच्छा देखो, जो फोर फीचर वाला टॉपिक है ना, वो सारे केसेस में आएगा। सारे केसेस मतलब हमने शेयर्स इशू किए थे पार पे, पैसे नहीं दिए, फॉरफिट कर लिए, या फिर हमने शेयर्स इशू किए थे प्रीमियम पे, पैसे नहीं दिए, फॉरफिट कर लिए, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन था, उस केस में फॉरफिट हो गया, या ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रो राटा अलॉटमेंट थी, उस केस में फॉरफिट हो गए। आने दो। तो किसी भी केस में कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है। ठीक है, एंट्रीज करनी है, क्वेश्चन हमको आता है, बस ये चीज इसको छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन हमको आता है। ये वाली एंट्री सबसे लास्ट में आएगी, पहले नॉर्मल क्वेश्चन होगा, 8 एंट्रीज या 6 एंट्रीज जितनी भी है वो होंगी, फिर लास्ट में फॉरफीचर की एंट्री होगी। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमने कितने शेयर इशू करने हैं, 5000, एप्लीकेशन कितनी आई, 5000 के लिए, तो ना ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, हमने इशू भी कितने में किया है, इशू भी हमने 10 में किया है, तो ना ही इसमें प्रीमियम भी नहीं है, तो पार पे इशू किया था मतलब हमने शेयर। और वो 10 कैसे मंगवाए, 5 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट हरी हु अप्लाई हु वॉज होल्डिंग 300 शेयर, जिसके पास 300 शेयर्स थे, फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। हमारे पास एक हरी है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और उसके बाद उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। समझ आ गया, तो हमको यहाँ तक तो करना आता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आता है हमको, बस फोर फीचर की एंट्री एक्स्ट्रा है, वो बाद में ऐड कर लेंगे हम लास्ट में। तो मतलब इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होंगी, 6 तो पता ही है हमको, 6 तो होंगी, एक एंट्री फोर फीचर की होगी, तो टोटल 7 एंट्रीज होंगी इसमें। अच्छा, फोर फीचर के बाद अभी हम री इशू की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोर फीचर तक कर रहे हैं अभी हम। तो एंट्रीज बताओ फटाफट, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से होगी ये, 5000 इंटू 5, एप्लीकेशन 5 थी तो ये होगी 25,000 से। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री भी कितने से होगी, 25,000 रुपए से। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितने से होगी, 5,000 इंटू 3, तो ये एंट्री होगी 15,000 और 15,000। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, उसने पैसे नहीं दिए हमको, पैसे नहीं दिए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कॉल्स इन एरियर ओपन करें या ना करें, तो हम दोनों से कर लेते हैं, दोनों में फोर फीचर की एंट्री में फर्क पड़ेगा। ठीक है, दोनों से करेंगे हम। पहले हम कर रहे हैं विदाउट कॉल्स इन एरियर, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, 15,000 लेने थे, उसमें से हरी ने कितने पैसे नहीं दिए, 300 इंटू 3, 900 नहीं दिए, इसका मतलब कितने मिले हमको, 14,100 हमको मिले। समझ आ गया, अगर यही केस हम कॉल्स इन एरियर का करते तो फोर्थ एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से होती है एंट्री, शेयर अलॉटमेंट में आ जाता पूरा 15,000, कॉल्स इन एरियर आता 900 रुपये, और यहाँ पे सेम अमाउंट बैंक में 14,100 रुपये आती। फिफ्थ एंट्री, ये फोर्थ की और वाली एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितने से होगी, इनटू 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की, तो हमने उनसे कितने पैसे मांगे हैं, 10,000 रुपये। फिर रिसीव करने वाली एंट्री, सिक्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमने मांगे तो 10,000 हैं, माइनस हरी ने कितने नहीं दिए होंगे, 300 शेयर्स पे 2 रुपए, मतलब 600 नहीं दिए होंगे, तो 9400 हमको मिल गया होगा। ठीक है, अगर यही हमको कॉल्स इन एरियर वाली करनी है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे आएगा पूरा 10,000, यहाँ पे आएगा 600 और यहाँ पे आएगा 9400। समझ आ गया। तो ये एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। चलो 6 एंट्रीज होगी, अब हमको करनी है 7th एंट्री, जो अब हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये वाली एंट्री हमने पहले कभी नहीं की, फॉरफीचर की एंट्री अब नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए हम कितने शेयर्स फॉरफिट, कितने शेयर्स कर रहे हैं। हरी के पास कितने शेयर्स थे, 300, वो वाले 300 शेयर्स हमको फॉरफिट करने हैं। हरी के पास जो 300 शेयर्स थे वो हमको फॉरफिट करने हैं, तो हरी के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। तो जब भी हम बात करेंगे फॉरफीचर की तो बात सिर्फ हरी की हो रही है यहाँ पे, और किसी की बात नहीं हो रही। टोटल अमाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको मतलब किससे है, हरी से मतलब है। तो 7th एंट्री देखो, जब भी हमको फॉरफीचर की एंट्री करनी है ना, नॉर्मल एंट्रीज में हम क्या करते थे, नॉर्मल एंट्रीज में हम उनको ओनर बना रहे हैं, हमारा वो हमारे ओनर्स हैं, ओनर बना रहे हैं, तो हमारी कैपिटल बढ़ रही है। हमारी कैपिटल बढ़ रही थी तो सब में क्या हो रहा था, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अच्छा, तुमने ये देखा है शेयर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट ही जाता है, ये तो बचता ही नहीं है। बचता क्या है, एक तो बैंक बचता है और एक कैपिटल बचता है, यही होता है ना हर बार। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अलॉटमेंट डेबिट हुआ, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। बचता क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल और बैंक बचता है। तो जब वो शेयर्स हम उनको दे रहे थे तो शेयर कैपिटल हो रहा था क्रेडिट, जब उनसे शेयर्स वापस लेंगे तो शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट, क्योंकि शेयर फॉरफिट करने से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल को क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। फॉरफीचर की एंट्री शुरू हमेशा कब कहाँ से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इंपॉर्टेंट फॉरफीचर में ये है, यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो ध्यान से सुनना अमाउंट कितनी आते हैं यहाँ पे। यहाँ अमाउंट आती है नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू पर शेयर, या इतना ही लिख लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना आएगा यहाँ पे, कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए, 300, ये तो समझ आ गया। जितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं उतना लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हमारा शेयर कितने का था, 10 का, हमने पैसे कैसे मंगवाए, 5, 3 और 2। कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब होता है कि हमने उससे अभी तक हरी से कितनी फेस वैल्यू मंगवाई है, हमने हरी से कितनी फेस वैल्यू मंगवाई, कितनी है उससे, कितनी मंगवाई है। मैंने क्या पूछा, हमने हरी से कितने की फेस वैल्यू मंगवाई है। मंगवाया तो सारा ही है ना, दिया है नहीं दिया वो अलग बात है। हम क्या बात कर रहे हैं, कॉल्ड अप मंगवाया कितना उससे हमने, तो एप्लीकेशन भी मंगवाई है, अलॉटमेंट भी मंगवाई है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाई है। उसने दिया है नहीं दिया उसकी बात नहीं हो रही, हम बात किसकी कर रहे हैं कि मैंने हरी से फेस वैल्यू का कितना पैसा मंगवाया है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी अमाउंट देखी जाएगी, सिर्फ फेस वैल्यू देखी जाएगी, और उसमें से भी क्या देखना है, जो पैसा हमने मंगवाया है। तो ये क्या हमेशा ही 10 आएगा यहाँ पे, क्या अलग भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है कैसे, अगर मैंने उससे एप्लीकेशन मंगवाई, उसने दे दी, अलॉटमेंट भी मंगवाई पर अलॉटमेंट उसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल तो मैंने उससे मंगवाई ही नहीं, उससे पहले ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, अलॉटमेंट के जस्ट बाद मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा अभी हमने उससे नहीं मंगवाया, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर आएगा 8 रुपए।
8 क्यों आएगा? क्योंकि कोल्ड अप कितना है, मैंने मंगवाया कितना था उससे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक मंगवाया उससे हमने, फर्स्ट कॉल तो मंगवाई नहीं अभी, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी फिर? 8 रुपए। तो याद क्या रखना है, कौन सी अमाउंट आती है शेयर कैपिटल में? कोल्ड अप फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू के कितने पैसे मंगवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जितनी भी चीजें हम लिखेंगे सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो गलती मत करना यहाँ पे, तो फॉरफिट ही नहीं होंगे फिर तो फॉरफीचर का टॉपिक नहीं आएगा ना, फिर तो वो क्वेश्चन ही दिया हुआ था ये तुमको कल, वो वाला क्वेश्चन हो गया है। तो फॉरफिट तो तब होंगे अगर उसने पैसे नहीं दिए और फॉरफिट कर लिए हमने, अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया फिर तो उसको चांस ही नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल देने का। हाँ फिर नहीं मिलेगा, फिर हमारी बाकी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी आगे वाली। हाँ प्रीमियम की बात अभी हमने की नहीं है। क्या यहाँ पे प्रीमियम आएगा? अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है, मान लेता हूँ ये क्वेश्चन में प्रीमियम भी होता, तो भी क्या यहाँ पे प्रीमियम आता? नहीं, क्योंकि ये क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है? हमेशा फेस वैल्यू आती है यहाँ पे, फेस वैल्यू। तो ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ है यही अमाउंट इसके अंदर आएगी। क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के मैंने उससे कितने पैसे मंगवाए हैं, तो फेस वैल्यू के इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने मंगवाए हैं? कितने मंगवाए हैं? 10 रुपए, क्योंकि मैं उससे एप्लीकेशन का पैसा भी मांग चुका हूँ, अलॉटमेंट का भी मांग चुका हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी मांग चुका हूँ। दिया है नहीं दिया उसकी बात नहीं हो रही। तो कितने मंगवाए हमने उससे? टोटल टोटल 10 रुपए मंगवाए हमने उससे। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में डेबिट होगी। समझ आ गया यहाँ पे? उसके बाद चलो कंप्लीट एंट्री कर लेते हैं फोर्थ फीचर की, प्रीमियम भी ले लेते हैं साथ में। इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं आएगा, एंट्री बाद में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं बस कि फुल एंट्री क्या होगी फोर फीचर की। देखो यहाँ पे प्रीमियम भी डेबिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये डेबिट तभी होगा अगर हमको रिसीव नहीं हुआ। समझ आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर हमको प्रीमियम का पैसा उसने नहीं दिया। कब होगा ये ऐसा? मान लो प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे, हमारा शेयर कितने का है? 12 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 रुपए, और अलॉटमेंट जो 5 है वो कैसे है? 3+2। ठीक है, हमने उससे अलॉटमेंट मंगवाई, कितने पैसे मंगवाए अलॉटमेंट पे? 5 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने की थी? 5 की। उसने अलॉटमेंट दे दी, अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया। अगर अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? अच्छा, अगर उसने अलॉटमेंट दे दी तो क्या उसने प्रीमियम दे दिया होगा? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे ही है ना प्रीमियम। तो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो मतलब प्रीमियम भी दे दिया होगा। अगर प्रीमियम दे दिया तो डेबिट नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं मिला तभी डेबिट होगा, अगर मिल गया है तो डेबिट नहीं होगा। समझ आया? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर प्रीमियम के पैसे हमको नहीं मिले, मिल गए हैं तो डेबिट नहीं होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना, ठीक है? अब वही अगर यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे उसने नहीं दिए होते, एप्लीकेशन तो हर कोई देगा, अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट नहीं दी उसने, कितने मांगे होंगे टोटल उससे अलॉटमेंट पे? 300 × 5, कितने मांगे? 1500। 1500 में से मैंने उससे फेस वैल्यू के कितने मांगे थे? फेस वैल्यू के कितने थे? 900। प्रीमियम के कितने थे? 600। तो क्या उसने प्रीमियम का पैसा दिया है हमको? क्वेश्चन ने बोला हुआ अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, तो क्या प्रीमियम का पैसा दिया? नहीं दिया। अगर प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट होगा, उस केस में प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। समझ आया? पर हमारे क्वेश्चन में अभी प्रीमियम नहीं है। ये कितना है? 10, और ये है 3। चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, पर तभी डेबिट होगा अगर उसने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगी, और यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू हमने उससे मंगवाई है। जो पैसा अभी मैंने मंगवाया ही नहीं उससे, वो डेबिट में नहीं आएगा। समझ आ गया? उसके बाद क्रेडिट 2। अच्छा, ये वाली जो हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं
विदाउट कॉल्स इन एरियर, मतलब विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब हमने ऊपर वाली एंट्रीज में जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, मतलब ये वाले केस की बात हो रही है, ये वाली एंट्री की होगी हमने विदाउट कॉल्स इन एरियर तो, और यहाँ पे हमने ये वाली एंट्री की होगी, तो वो उसमें फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी वो कर रहे हैं। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था तो थोड़ा सा चेंज होगा बस एंट्री में। चलो क्रेडिट क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करते हैं, जो पैसे उसने हमको नहीं दिए वो क्रेडिट करेंगे, जो पैसे उसने नहीं दिए वो क्रेडिट करेंगे। क्या नहीं दिया उसने, हरी ने अलॉटमेंट नहीं दी तो क्रेडिट हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर उसने अलॉटमेंट दे दी होती तो क्या क्रेडिट होती, नहीं होती। फिर अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो ही क्रेडिट होगी, मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया वो उसके नाम से क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट नहीं दी तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, समझ आ गया। सेकंड कॉल भी होती वो भी ना देता तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो जाता है यहाँ पर, समझ आया। तो जो पैसे नहीं देगा वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक कितना हुआ है, हमारी एंट्री भी पूरी नहीं हुई। डेबिट क्या किया हमने, शेयर कैपिटल डेबिट होगी हमेशा, कितने से डेबिट होगी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगी, तो जितनी फेस वैल्यू हमने उनसे कॉल की है। दूसरी चीज कॉल्ड कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगी। दूसरी चीज सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा, पर सिर्फ तब डेबिट होगा अगर प्रीमियम के पैसे मेरे को नहीं मिले हैं। प्रीमियम अगर मिल गया होगा तो डेबिट नहीं होगा, ठीक है। नहीं, कॉल पे भी हो सकता है प्रीमियम, हाँ एप्लीकेशन के टाइम पे तो प्रीमियम दिया ही होगा उसने। एप्लीकेशन का तो ऐसा, अच्छा यहाँ पे अगर एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रीमियम होता, मान लेते हैं ये होता 3+2, तो क्या ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन का प्रीमियम उसने ना दिया हो, नहीं हो सकता ना ऐसा तो एप्लीकेशन का प्रीमियम तो दिया ही दिया होगा उसने। अगर एप्लीकेशन के ऊपर प्रीमियम उसने दे रखा है तो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम डेबिट कब होता है, अगर हमको रिसीव ना हुआ हो, अगर प्रीमियम के पैसे ना मिले हो तब डेबिट होगा सिर्फ, समझ आ गया। चलो ये हो गया। उसके बाद क्रेडिट क्या होगा, जो पैसा उसने नहीं दिया वो क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट क्रेडिट होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, वो क्रेडिट होगी। उसके बाद लास्ट चीज टू, अच्छा यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितना पैसा उसने नहीं दिया। कितना नहीं दिया था उसने हमारे केस में, अलॉटमेंट के केस में 900 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के केस में 600 रुपए। तो ये पैसे उसने नहीं दिए थे, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट चीज है अब यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो ये अब हमारे पास नया अकाउंट आ गया, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में हम वो वाला पैसा लिखते हैं जो पैसा उसने हमको दे रखा होता है। शेयर फॉर फीचर में वो वाली अमाउंट आएगी जो अमाउंट उसने हमको दे दी है। एप्लीकेशन मनी तो दे दी थी ना उसने, वो अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे भी अमाउंट कौन सी आती है, यहाँ आती है फेस वैल्यू रिसीव्ड। अगर उसने हमको प्रीमियम का पैसा दे रखा है तो वो पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। कौन सा आएगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू वाला आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, अभी एंट्री को याद अपने आप हो जाएगी धीरे धीरे। पहले समझ लो किसके अंदर कौन सी अमाउंट आ रही है। सिक्योर शेयर फॉरफीचर के अंदर कौन सी अमाउंट आएगी, फेस वैल्यू रिसीव्ड, जो पैसा उसने हमको किस चीज का दे रखा है, फेस वैल्यू का। अगर उसने हमको प्रीमियम का पैसा भी दिया हुआ है वो यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे कौन सा पैसा आएगा, जो पैसा फेस वैल्यू का है। मान लेते हैं उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे रखी है 300 शेयर्स पे, 5 रुपए एप्लीकेशन मनी थी जो कि थी 3+2, बाकी इसने कोई पैसा नहीं दिया। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, 900 रुपये आएगा, क्योंकि 3 रुपए किस चीज के हैं, दो किस चीज के हैं, प्रीमियम के। वैसे तो उसने 300 इंटू 5 1500 रुपए दिए हमको, पर शेयर फॉरफीचर में हमको सिर्फ कितना लिखना है, 300 इंटू 3, सिर्फ फेस वैल्यू वाला लिखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 रुपए। समझ आ गया।
तो शेयर फॉरफीचर शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोल्ड फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर रिसीव नहीं हुआ होगा। टू, जो पैसा नहीं दिया उनके नाम आ जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, जो भी नहीं दिया। टू, जो पैसा उसने दे दिया वो किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर में कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू, जो पैसा उसने हमको फेस वैल्यू का दिया है। समझ आ गया ये? अच्छा, ये कौन सा केस था? विदाउट कॉल्स इन एरियर। अगर यही एंट्री मेरे को कॉल्स इन एरियर के साथ करनी होती तो हमारी एंट्री में क्या फर्क पड़ता? विद, तो हमारी एंट्री में फर्क पड़ता टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आता फिर उस केस में, क्योंकि हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में कोई पैसा रखा ही नहीं हुआ। हमने वो पैसा कहाँ डाल दिया था? कॉल्स इन एरियर में डाल दिया था। जो पैसा उसने नहीं दिया उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोल दिया है? कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल दिया। 600 रुपए भी कॉल्स इन एरियर में डाल दिए और 900 रुपए भी, टोटल 1500 रुपए जो नहीं दिए वो हमने कहाँ डाल दिए? कॉल्स इन एरियर में। तो ना तो अलॉटमेंट का नाम आएगा ना फर्स्ट कॉल का नाम आएगा। जो पैसा उसने नहीं दिया वो किस नाम से आएगा? वो आएगा कॉल्स इन एरियर के नाम से। समझ आ गया? तो यहाँ पे जो दोनों में मिला के अमाउंट आती वो इस केस में सिर्फ कॉल्स इन एरियर में आ जाएगी। इतना फर्क होगा बस वहां पे। ठीक है? और अलग अलग क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे? इन दोनों को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने अमाउंट इनकी ट्रांसफर कर रखी है पहले कहाँ पे? कॉल्स इन एरियर में। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा? कॉल्स इन एरियर का नाम है। समझ आ गया? तो ये तो थी एंट्री, जो पूरी एंट्री है, फुल एंट्री है ये फॉरफीचर की। इसके अलावा फॉरफीचर में कुछ नहीं है जो बचेगा। इसके अलावा वो हमारी सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई है, जो प्रो राटा के केस में चेंज होगी थोड़ी सी। बाकी सब कुछ है। और कैलकुलेशन भी हम सारी पहले ही सीख चुके हैं। जो प्रो राटा वाली कैलकुलेशन थी वो सारी सीख चुके हैं। बस यहाँ पे तो हमको फिलअप करना है उसको। चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो हरी के शेयर्स फॉरफिट करने हैं। कितने शेयर्स थे हरी के? 300। एक शेयर कितने का था? 10 का था। क्या प्रीमियम था इसमें? नहीं था। कितना पैसा कब मंगवाया था? 5, फिर 3, फिर 2 भी मंगवाया तो था इससे। कौन सा दिया था इसने? एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी थी। फॉरफीचर की एंट्री करनी है। डेबिट क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? 300 इंटू 10 आएगा, 8 आएगा या 5 आएगा? 10, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोल्ड अप फेस वैल्यू। हमने इससे मंगवाया कितना? तो एप्लीकेशन भी मंगवाई है हमने, अलॉटमेंट भी मंगवाई है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाई है। तो टोटल पैसा हमने इससे कितना मंगवाया अब तक? 10 रुपए मंगवाया है। तो टोटल कितना हो गया? 3000 रुपए। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? क्यों नहीं डेबिट होगा? क्योंकि है ही नहीं था प्रीमियम। होता तो डेबिट कर देते। और डेबिट कब करते? अगर हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे ना मिले होते तो डेबिट कर देते। इसमें तो है ही नहीं प्रीमियम, तो डेबिट नहीं होगा। टू, क्रेडिट क्या होगा? जो पैसा उसने नहीं दिया। अभी हम विदाउट वाले की एंट्री कर लेते हैं पहले। जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था तो क्या नाम आएगा? हाँ, उसके बाद हम लिखते हैं जो पैसा उसने नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितने पैसे नहीं दिए उतने लिख देते हैं। 300 इंटू अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए थे, और 300 इंटू 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। 900 ये नहीं दिए, 600 ये नहीं दिए। फिर जो पैसा उसने दे दिया वो कहाँ आएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कितना दे दिया था उसने? 300 इंटू 5। अच्छा, क्या ये 5 का 5 फेस वैल्यू का ही था? इसमें प्रीमियम भी था? ये सारा ही फेस वैल्यू का है तो सारा ही आएगा। शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है? सिर्फ फेस वैल्यू वाली। तो अभी तो सारी फेस वैल्यू है।
तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ये एंट्री हमारी मैच हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये एंट्री बता क्या रही है? ये एंट्री बता रही है हमने उनसे कितना पैसा मांगा था। कितना मांगा था? 3000। फिर बोल रहा है कितना पैसा उसने नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 1500। फिर बोल रहा है कितना पैसा उसने दे दिया। कितना दे दिया? 1500। तो ये बता रही है एंट्री। डेबिट में आ रहा है कितना पैसा मंगवाया था 3000। क्रेडिट में दो चीजें आ रही हैं, कितना नहीं दिया और कितना दे दिया। समझ आ गया? तो ये एंट्री है हमारी फोरफीचर की। तो मुश्किल तो नहीं है, आसान सी एंट्री, बस नई एंट्री है हमारे लिए। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? जो पैसे उसने नहीं दिए वो क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगा? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा। अच्छा यही एंट्री अगर मेरे को कॉल्स इन एरियर वाले केस की करनी होती तो क्या होती? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे तो कितना आता? 3000। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ जाता, कितना आता है यहाँ पे? 1500 रुपये। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाता? 1500। ये एंट्री हमारी फोर फीचर की हो जाती कॉल्स इन एरियर के केस में। इन दोनों की अमाउंट मिला के हमने कहाँ लिख दी है? कॉल्स इन एरियर में लिख दी है, बस बाकी और कुछ नहीं है। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसमें से बस हमको री इशू करना नहीं आता है, तो ये वाली लाइन हमको नहीं पता, बस री इशू वाली लाइन नहीं पता। फोर फीचर तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, ये नहीं पता बस हमको, ये दोनों केस की एंट्रीज करनी है हमको। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? बीसीजी लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने? 75 शेयर्स फॉरफिट किए, तो हमको शेयर्स फॉरफिट करने हैं 75 शेयर्स। चलो एक चीज तो पता लगी हमको। आगे ऑफ ₹10 ईच, कितने का था एक शेयर? 10 का था। इशू कितने में किया था? इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था हमने शेयर, तो ये शेयर कितने का हो गया? ये शेयर हो गया 14 रुपए का। समझ आ गया? उसके बाद फॉर, किसके लिए फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब इसमें से कुछ एप्लीकेशन मनी रही होगी जिसके बारे में अभी नहीं बताया। क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट नहीं दी। कितने की थी अलॉटमेंट? 8 की थी। जो कितने की थी? 4+4। ये समझ आ गया कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो कि कितना था? 8 रुपए, जिसमें से 4 का प्रीमियम था। तो फेस वैल्यू कितनी थी इसमें? 4 की। और प्रीमियम कितने का था? 4 का। तो यहां तक क्वेश्चन ने ये बताया अभी तक हमको। आगे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज नॉट मेड। इसका मतलब क्या है? कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है वो तो अभी हमने मंगवाई ही नहीं है उससे। तो देना ना देना तो अलग बात है, अभी हमने मंगवाया। तो उसके शेयर्स फॉरफिट कब किए हमने? अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। समझ आया? फर्स्ट कॉल का तो हमने उसको चांस ही नहीं दिया है। यहाँ तक समझ आ गया? एप्लीकेशन मनी कितनी थी? वैसे चाहिए नहीं हमको, पर एप्लीकेशन मनी कितनी थी? कितनी थी? 2 रुपए। 8 और 4 12, तो ये हो गए। तो एप्लीकेशन मनी कितनी रही होगी? 2। तो 2 रुपए मंगवाए होंगे एप्लीकेशन पे, 8 मंगवाए अलॉटमेंट पे, हो गए 10। 4 बचे हुए हैं जो कि अभी हमने मंगवाए नहीं है उससे। समझ आ गया क्वेश्चन? फॉर फीचर की एंट्री करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? इंटू 75 इंटू 10 नहीं आएगा। क्या लिखा था वहां पे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के कितने पैसे मंगवाए हमने उससे? तो 2 रुपए तो ये मंगवाए और 4 रुपए ये मंगवाए हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे तो 4 का प्रीमियम भी था ना। प्रीमियम काउंट नहीं करना हमको, क्या काउंट करना है? फेस वैल्यू के मैंने उससे कितने पैसे मंगवाए। कितने मंगवाए? 2 यहाँ मंगवाए और 4 यहाँ पे, तो कितने मंगवाए? 6। तो 75 इंटू 6 कितना हो गया? 450 हो गया ना।
450 रुपये, 150 इंटू 3 450 रुपये। तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया 450। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? होगा। कितने से डेबिट होगा? क्यों डेबिट होगा? क्योंकि प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट मैंने नहीं दी, तो इसका मतलब क्या प्रीमियम दिया होगा? नहीं दिया होगा। अगर प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट होता है या नहीं होता? डेबिट होता है। प्रीमियम तभी डेबिट होता है अगर हमको रिसीव ना हुआ हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आएगा यहाँ पे? 75 इंटू 4 कितना हो गया ये? 300 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद 2, कौन सा पैसा उसने हमको नहीं दिया उसका नाम आ जाएगा। कौन सा नहीं दिया? अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 75 इंटू कितना आएगा? दो ही ऑप्शन है, या तो 4 आएगा या 8 आएगा। क्या आएगा दोनों में से? 4 आएगा कि 8 आएगा? देख लेते हैं एक बार एंट्री। देख लेते हैं वहां पे हमने कुछ अलग तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जहाँ पे यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा हुआ है, क्या यहाँ कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है फेस वैल्यू आएगी? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा हमको रिसीव नहीं होगा वो आएगा। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पे? 8। और मैंने तुमको ये शुरुआत में ही बोला था, जब मैं बात कर रहा हूँ नाम किसका ले रहा हूँ मैं? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट मनी कितनी है? अलॉटमेंट मनी तो 8 रुपए है ना। ये बात नहीं हो रही अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना है, बात हो रही है अलॉटमेंट मनी कितने की है। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है? 8 रुपए। तो इनमें सिर्फ फेस वैल्यू नहीं देखनी, फेस वैल्यू सिर्फ दो जगह देखनी है, शेयर कैपिटल में और शेयर फॉरफीचर में। जो लास्ट में शेयर फॉरफीचर लिखना है उसमें सिर्फ दो जगह पे फेस वैल्यू देखनी है, शेयर कैपिटल पे और शेयर फॉरफीचर में। उसके अलावा कहीं फेस वैल्यू नहीं देखनी। यहाँ पे नाम भी किसका यूज हो रहा है? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 8 रुपए। तो 75 इंटू 8 कितने पैसे उसने नहीं दिए? 600 नहीं दिए उसने अलॉटमेंट के। 2 शेयर। क्या यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो हमने मांगे ही नहीं थे उससे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ आता है फेस वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकता हूँ। बैलेंसिंग फिगर कैसे? डेबिट का टोटल किया 450 और 300 कितना हो गया? 750। माइनस किया 600 रुपए, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 150 आना चाहिए। पर ये मैं तभी लिख पाऊंगा अगर मैं श्योर हूँ ऊपर वाली चीजें मेरी सही हैं, तब तो मैं बैलेंसिंग फिगर लिख दूं। अगर मान लेता हूँ मैंने यहाँ 4 रुपए लिख दिया होता, फिर तो गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर चेक करने के लिए देख लेंगे एक बार, मैच करने के लिए दोनों सेम आ रहे हैं। वैसे बैलेंसिंग फिगर हमको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू रिसीव। जब हम यहाँ पे पक्के हो जाएंगे ना, ये वाली चीजें हमको लिखनी आ जाएंगी अच्छे से, तो हम बैलेंसिंग फिगर फटाफट लिख देंगे, फिर हमको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आएगा? यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है? कौन सी आती है यहाँ पे? फेस वैल्यू कौन सी? रिसीव्ड। कितनी फेस वैल्यू का पैसा हमको रिसीव हुआ है? तो कौन सा रिसीव हुआ था हमको? सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है उसने, कितने की है? 2 रुपए की। तो यहाँ कितना आएगा? 150। तो ये एंट्री हमारी मैच हो जाएगी। समझ आ गई? फॉर फ्यूचर की एंट्री। तो एंट्री क्या हो रही है? शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा? कोल्ड अप फेस वैल्यू से। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट तभी होगा अगर हमको रिसीव ना हुआ हो। क्रेडिट क्या होगा? जो पैसे उसने नहीं दिए वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जितने नहीं दिए उतने से क्रेडिट हो जाएंगे। विद प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में वो वाली अमाउंट आएगी जो फेस वैल्यू हमको रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ आ गया 2 रुपए। तो ये क्वेश्चन हो गया, फॉरफीचर की एंट्री तो आ गई हमको। समझ आ गई? कहाँ पे? यहाँ पे 6 क्यों आया? हमने उससे कौन कौन सा पैसा मंगवाया है अभी? एक तो एप्लीकेशन का मंगवाया है और एक अलॉटमेंट का। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई है उससे? नहीं मंगवाई। इसका मतलब ये पैसा आएगा यहाँ पे। और इसमें से भी कौन सा आएगा? सिर्फ फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 यहाँ पे है
और 4 यहाँ पे। फेस वैल्यू तो यही है ना, बाकी तो 4 प्रीमियम के हैं। तो कितने पैसे हमको मिले हैं, कितने मंगवाए थे हमने उससे फेस वैल्यू के, 6 रुपए, तो 6 से डेबिट हो गया। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, याद रखना कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू हमने उससे कॉल की है। अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो, तुम करो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, एंट्री करो इसकी फोर फीचर की। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितने शेयर्स हमने फॉरफिट करने हैं, 1200 शेयर्स फॉरफिट करने हैं। एक शेयर कितने का है, 50 रुपए का। 50 में से बोल रहा है वो हमने इशू किया था पार पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं दिया उसने, फाइनल कॉल नहीं दी 10 रुपए की। अच्छा फाइनल कॉल हमको नहीं पता वो फर्स्ट कॉल थी सेकंड कॉल थी कौन सी थी, हमको तो ये पता है फाइनल कॉल के इसने 10 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब इसने कितने पैसे दे दिए होंगे, 40 रुपए तो इसने दे दिए होंगे। इसका मतलब यही मतलब है ना कि टोटल शेयर कितने का था, 50 का, जिसमें से इसने 40 दे दिए होंगे, 10 रुपए इसने हमको नहीं दिए, बस इससे एंट्री हो जाएगी हमारी। एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1200 इंटू कितना आएगा यहाँ पे, कोल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के कितने मंगवाए हमने, मंगवाए तो सारे ही हैं, ये भी मंगवाए थे और ये भी मंगवाए थे, उसने अलग बात है नहीं दिए, मंगवाए कितने हमने 50, तो कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। टू, फिर लिखते हैं क्या नहीं दिया इसने, शेयर फाइनल कॉल नहीं दी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के कितने नहीं दिए, 1200 इंटू 10 कितना आ गया, 12,000 रुपए। टू, कौन सा पैसा इसने हमको दे दिया है, वो कहाँ आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पे, कितना दे दिया इसने हमको, 1200 इंटू 40, तो इसने कितना दे दिया हमको, 48,000। तो ये एंट्री होगी फॉर फ्यूचर की, सिंपल सी एंट्री थी। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से जो हमने 2 एंट्रीज की हैं वो 2 नंबर की हैं। इसके बाद री इशू की दो दो एंट्रीज और होंगी इसके अंदर, 2 एंट्री री इशू की इसमें होंगी, 2 एंट्री री इशू की इसमें होंगी। टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज यहाँ पे होगी, 3। हाँ हाँ, दूसरी एंट्री में यहाँ पे, ये वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर। ये कब आएगा, अगर हमने शुरुआत वाली एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, नहीं ओपन किया था तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, मर्जी है हमारी। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, जो ये क्वेश्चन है ये किस चीज का क्वेश्चन है, फॉर फीचर एंड रीइशू का क्वेश्चन है। फॉर फीचर की एंट्री होती है एक, फिर 2 एंट्रीज होती है रीइशू की, वो एंट्रीज हमको नहीं आती अभी। तो टोटल एंट्री कितनी होनी थी यहाँ पे, 3 एंट्रीज इसमें होनी थी और 3 एंट्रीज इसमें होनी थी, जिसमें हमको फॉर फीचर वाली तो आती है, री इशू वाली अभी हमको नहीं आती। वो आसान है, बल्कि फॉर फीचर से भी आसान है री इशू वाली एंट्री, हाँ वो अलग होगी। तो ये एंट्री नहीं आती अभी हमको, फोर फीचर वाली आती है, वो कर दी हमने। समझ आ गया। चलो, जो हमारा कल एक टेस्ट का क्वेश्चन था, कौन था उसमें, समीर, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें समीर ने हमको पैसे नहीं दिए थे, उसके शेयर्स हम कर लेते हैं फॉरफिट। तो समीर ने कितने पैसे नहीं दिए थे, उसने एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी और एक उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, दो ही चीजें नहीं दी थी उसने, यही था ना, एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी और एक उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी थी, इसमें प्रीमियम भी था ना, रहने देते हैं अभी, कल कर लेंगे। प्रीमियम वाले के अंदर मैंने एक चीज और बतानी है तुमको, चलो कल करते हैं फिर आगे।